तो चलिए आज हम बताएंगे आपको कि कौन कौन सा आसन है जिसे हम ध्यान लगाने के लिए हम उपयोग कर सकते हैं। तो आइए आज हम जानेंगे कुछ आसनों के बारे में जो कि ध्यान लगाने के लिए सबसे उत्तम और सबसे सरलतम माना जाता है, जिसे हर कोई आसानी से कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो का जो अपडेट आए, नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन जो आए आपको सबसे पहले मिले और उसका लाभ आप उठा सके। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं कौन कौन सा आसन है। तो सबसे पहला आसन है सुख आसन, जो कि बहुत ज्यादा सरलतम है लेकिन उसका लाभ बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो देखिए आपको करना कुछ नहीं है, आप बस ध्यान देंगे। दोनों पैरों को सबसे पहले इस प्रकार से रखेंगे। ठीक है, दोनों पैरों को इस प्रकार से रखेंगे और आपका बिल्कुल बैक स्ट्रेट रहेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दाहिना पैर सबसे पहले नीचे ले जाएंगे। ठीक है, नीचे ले जाएंगे, उसके बाद फिर बामें पैर उसके ऊपर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब आपको करना क्या है, सुखासन में आप ध्यान देंगे दोनों तलवा जो है बाहरी दिशा में रहेगी। ठीक है, बाहरी दिशा में रहेगी, लेकिन जो ये पांचों उंगलियां जो है, पांचों उंगलियां बाहर से दिखनी चाहिए। ठीक है, बाहर से यानी कि दिखनी चाहिए, इट मीन्स दिखना चाहिए कि कैसे है। ठीक है, और ये जो आपका जो मेल हो रहा है दोनों पैरों का जो मेल है, दोनों पिंडली से मेल होना चाहिए। ठीक है, दोनों पिंडली मेल करना चाहिए। तो सीधा बैठेंगे, बिल्कुल बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, यानी कि कमर से लेकर के पूरा गर्दन, पूरा हेड पूरा सीधा रहेगा। ठीक है, पूरा सीधा रहेगा। इस प्रकार से आप देखें और सीखें और हर दिन अभ्यास करें इस चीज़ का। और जब आप ध्यान लगा रहे हो तो आपका जो ध्यान, इसका अब हम लाभ जानते हैं। इसका लाभ है हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और हमारे ये वीर्य को संरक्षण करता है और हमारे ये शरीर में एक नई ऊर्जा को जागृत करता है। ठीक है, ताकि हमारे शरीर के हर अंग को सही पोषण मिले। दूसरा आसन है हम लोग का अर्ध पद्मासन। अर्ध पद्मासन कैसे लगाते हैं, फिर से वही प्रारंभिक स्थिति में जाएंगे। ये है हमारा प्रारंभिक स्थिति। प्रारंभिक स्थिति में जाते हुए आपको क्या करना है, दाहिने या बामें आप डिसाइड कर लेंगे, या तो फिर दोनों तरफ से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दाहिना पैर का हील आपके जंघा मूल यानी कि यहाँ आपको लगाना है। ठीक है, और एक पैर को नीचे। ठीक है, एक पैर को नीचे, ये हो गया आपका अर्ध पद्मासन। ठीक है, इसमें भी आपको बैक बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, इसमें भी आपको गर्दन बिल्कुल सीधा रखना है, इसमें आप बिल्कुल शांति से आप ध्यान लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा फायदा है इसका, तो आप इस चीज़ का अभ्यास करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। चलिए कार्य है, तो उसी प्रकार से प्रारंभिक स्थिति में हम जाएंगे। देखिए ये हो गया हमारा प्रारंभिक स्थिति, और प्रारंभिक स्थिति में हम जाते हुए सबसे पहले जैसे अर्ध पद्मासन किए थे वैसे ही अर्ध पद्मासन लगाएंगे। अब उसके बाद क्या करना है, अभी अर्ध पद्मासन में हमारा पैर नीचे था, अब जाएगा ये ऊपर जाएगा। कैसे, ध्यान से देखिएगा, ये हो गया। इसका हील दोनों पैर के जंघे मूल के पास रहेंगे। ठीक है, ये सही पद्मासन है। ये सही पद्मासन का मतलब क्या हुआ कि आपका दोनों हील जो है, दोनों एड़ी जो है, दोनों जंघे मूल के पास होना चाहिए। अब बात करते हैं कि हमारा पैर दोनों घुटने की स्थिति कैसी होनी चाहिए। कुछ लोगों का, जैसे कि देख रहे हैं अभी हम दिखा रहे हैं आपको कि कुछ लोगों का एक घुटना जमीन से लगता है, एक घुटना नहीं लगता है। तो ये कब होता है, जब उनको सही से करने नहीं आता है। ठीक है, तो अभी हम बताते हैं सही से पद्मासन कैसे लगाएंगे। पद्मासन लगाने का सबसे आसान तरीका है, अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे ना, बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे तो आपका दोनों घुटना जमीन से लग जाएगा। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि दोनों घुटना जमीन से लगा हुआ है या नहीं। ठीक है, तो अगर आपका पूरा बैक स्ट्रेट रहेगा, नेक तक बिल्कुल, गर्दन तक बिल्कुल आपको बैक स्ट्रेट रहेगा, तो आपका पूरा का पूरा सही तरीके से पद्मासन लगा हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया पद्मासन, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। अब बताते हैं इसका लाभ कहाँ कहाँ है। सबसे पहला लाभ जो है, आपके पैर को बिल्कुल स्वस्थ बनाए रखेगा, कहीं भी कोई तरीके का समस्या नहीं आएगी पैरों में। उसके बाद हमारे पाचन तंत्र,
पूरा का पूरा पाचन तंत्र को ये कंट्रोल करेगा। उसके बाद फिर हम लोग का जननांग पूरा एकदम कंट्रोल करके रखेगा, ठीक है, आपके मन को शांत करके रखेगा, ठीक है, और आपका बैक पेन से संबंधित किसी भी प्रकार का समस्या आने नहीं देगा अगर आप इसका प्रतिदिन अभ्यास करते हैं तो, ठीक है। पद्मासन का बहुत ज़्यादा लाभ है, इसे हम एक समझ लीजिए कि रामबाण है हमारे शरीर के लिए। अगर आप इसका अभ्यास प्रतिदिन करते हैं तो आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ, सुंदर और खुशहाल रहने वाला है इसका अभ्यास से मात्र, ठीक है। तो ये हो गया पद्मासन, जो कि हर दिन करना चाहिए इंसान को, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके आगे के आसन को। आगे के आसन कौन सा है, आइए जानते हैं। तो चलिए अगला आसन के बारे में हम बात करते हैं कि कौन सा अगला आसन है जो ध्यान के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो है सिद्धासन, ठीक है। सिद्धासन कैसे करते हैं आप ध्यान से देखें, क्योंकि यह जो आसन है अच्छे से अगर ना किया जाए तो इसका गलत प्रभाव भी पड़ सकता है। तो ध्यान से देखेंगे, ठीक है। देखिएगा, आपका ये जो दाहिना जो पैर है, दाहिना पैर के एड़ी को अपने जननांग के ऊपर लगाएंगे और आपका पूरा का पूरा तलवा जो है, पूरा तलवा आपके जांघ के मसल्स में स्पर्श करेगा, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरा पैर का हील पहले पैर के हील के ऊपर रहेगा, लेकिन पूरा तलवा उसी प्रकार से रहेगा जिस प्रकार से पहले है, ठीक है। देखेंगे इस प्रकार से, ठीक है। ये हो गया हमारा सिद्धासन, ठीक है। ये सिद्धासन है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि आपका जो पैर है, जिस पैर को जैसे रखे हैं वैसे ही रखाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर इसको हम उल्टा करें, यानी कि बामें पैर को पहले लगाएं और दाहिने पैर को बाद में लगाएं, तो वो हो जाएगा आपका सिद्ध योनि आसन, जो कि महिलाओं के लिए है, लड़कियों के लिए, ठीक है। तो अगर आप पुरुष हैं तो ये आप करेंगे सिद्धासन ध्यान के लिए, ठीक है। तो ये हो गया सिद्धासन, बहुत ज़्यादा लाभकारी आसन है ये, ठीक है। तो चलिए हमारा आसन है ध्यान के लिए, वो है ध्यान विरासन। ध्यान विरासन कैसे है आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से पहले दाहिने पैर को पीछे अपने नितंब में लगाएंगे, ठीक है, और इस प्रकार से दोनों पैर के एड़ी को एक दूसरे के नितंब से लगाएंगे और इस प्रकार से, या फिर ऐसे, इस प्रकार से ऐसे लगाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा शरीर का जो बिल्कुल स्ट्रक्चर है बिल्कुल सीधा है। आप देख पाएंगे कमर से लेकर के गर्दन तक बिल्कुल सीधा, और आपका जो पैरों की स्थिति है, दायां पैर के एड़ी आपके नितंब में और बायां पैर के एड़ी इस नितंब में स्पर्श रहेगा और आपका हाथ बिल्कुल इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। ये होता है ध्यान विरासन, जो कि बहुत ज़्यादा लाभकारी है। चलिए, तो हम ध्यान लगाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण वो है सिंहासन। सिंहासन कैसे करेंगे देखेंगे। सबसे पहले वज्रासन में बैठेंगे, इस प्रकार से देख लीजिए। पहले वज्रासन में बैठेंगे ऐसे, ठीक है, वज्रासन में बैठ गए ऐसे। लेकिन उसमें क्या करना है, आपको ध्यान देना है कि कैसे हमको करना है। दोनों पैर को थोड़ा सा फैलाएंगे और अपने हथेली को, ठीक है, इस प्रकार से उल्टा, ठीक है, इस प्रकार से रखेंगे। आप देखेंगे, आगे से देखिए वज्रासन में बैठ दोनों फैलाए, ठीक है, इस प्रकार से ऐसे लगाना है और गर्दन ऊपर, ठीक है। आपका पीठ जो है बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, यानी कि सीधा रहेगा, और गर्दन भी बिल्कुल सीधा रहेगा, निगाहें ऊपर, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये है सिंहासन, जो कि आपको ध्यान के लिए महत्वपूर्ण आसनों में से एक माना जाता है। तो यही है हमारा जो आसन आज हम बताए ध्यान के लिए। इन आसनों का अगर अभ्यास आप ध्यान के लिए करते हैं तो आपका ध्यान बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छा से लगेगा, अच्छा फोकस आप कर पाएंगे। तो इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो का जो अपडेट आएगा वो आपको फटाफट से मिलता रहेगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, क्योंकि खुशी और स्वस्थ ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज का समय में, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।